वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर बलोचिस्तान चले गए। किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और चमन का फ़ज़ाई दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बारिशों और सैलाब से तबाहकारियों का जायज़ा भी लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान चले गए। किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और चमन का फ़ज़ाई दौरा शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म बारिशों और सैलाब से तबाहकारियों का जायज़ा भी लेंगे। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बारिशों और सैलाब से तबाहकारियों का जायज़ा भी लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान चले गए हैं। किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और चमन का फ़ज़ाई दौरा भी शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म बारिशों और सैलाब से तबाहकारियों का जायज़ा भी लेंगे। साथ ही साथ शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें भी करेंगे। तो किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और चमन का फ़ज़ाई दौरा शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म बारिशों और सैलाब से तबाहकारियों का जायज़ा भी लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर बलोचिस्तान चले गए। मर्दान के इलाके मद्दे बाबा में कमरे की छत गिर गई और इस हादसे के नतीजे में 3 खवातीन जाँ बहक हो गईं। छत गिरने से खातून और बच्चों समेत 4 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं और ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए THQ तख्त भाई मुंतकिल कर दिया गया है। मर्दान के इलाके मद्दे बाबा में कमरे की छत गिर गई, 3 खवातीन जाँ बहक हो गई हैं। रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि छत गिरने से खातून और बच्चों समेत 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को इब्तदाई इमदाद के लिए THQ तख्त भाई मुंतकिल कर दिया गया है। मर्दान का ये इलाका मद्दे बाबा है जहाँ कमरे की छत गिर गई, जिसकी जद में आकर 3 खवातीन जाँ बहक हो गई। सवाबी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, नदी नालों में तोग़यानी, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। तमाम मेन रोड्स और राब्ता सड़कें सैलाबी पानी में डूब गई हैं। सवाबी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बाद सूरत हाल ये है कि नदी नालों में तोग़यानी आ गई है। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। हर जगह पानी ही पानी, पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो गया। तमाम मेन रोड्स और राब्ता सड़कें सैलाबी पानी में डूब गईं। सवाबी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तोग़यानी, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो गया। तमाम मेन रोड्स और राब्ता सड़कें सैलाबी पानी में डूब गईं। पाक बहरिया का सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि बहाली के लिए मदद फराहम करने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया की जानिब से सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। टेंट विलेज में पाक बहरिया के डॉक्टर्स और तिब्बी अमला इलाज और अद्वियात फराहम कर रहा है। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा, बेघर होने वाले अफराद के लिए बेला में टेंट विलेज बना दिया गया है। जिला लसबेला के इलाकों में तैयार खाना, राशन और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया गया। टांक में सैलाबी रेलों से 200 से ज़ायद मकानात मुनहदिम हो गए। हैज़ा की वबा से एक बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मज़ीद जानते हैं टांक में मौजूद हमारे नुमाइंदे अमानुल्लाह मरवत से। जी, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनूबी वज़ीरिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बाइस सैलाबी रेलों ने एक मरतबा फिर टांग का रुख कर लिया है। सैलाबी रेलों से टांग के मुख्तलिफ देहातों डबरा, जेवस, मुर्गी कॉलोनी, रनवाल, बराखेल समेत दीगर देहातों में 200 से ज़ायद मकानात मुनहदिम हो गए हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे कबल सैलाबी रेले में टांग के 2 अफराद जाँ बहक जबकि 5 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सैलाबी रेलों ने कई देहातों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता कर दिया। गाँव अकबरी, अबीज़र समेत दीगर देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से यहाँ अशिया खुर्द-ओ-नोश और अद्वियात की कमी पाई जाती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दूसरी मरतबा भी दौरा टांक मुकम्मल इंतज़ामात और शेड्यूल होने के बावजूद मौसमी ख़राबी के बायस मुलतवी हो गया, जिससे मुतासिरीन सैलाब में शदीद मायूसी पाई जाती है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सैलाबी रेलों की रोकथाम के लिए किसी किस्म के इक़दामात नहीं उठाए गए और सैलाब मुतासिरीन परेशानी और मायूसी में अपनी मदद आपके तहत इमदादी कामों में लगे हुए हैं। जफरवाल नाला डेक में तोग़यानी के बायस चुंडियाला के मकाम पर हिफाजती बंद न होने से पानी चुंडियाला और मंगवाल के खेतों में दाखिल हो गया। मज़ीद बता रहे हैं आमिर इरशाद।
जी बिल्कुल, इस वक्त नाला डेक में 20,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। महकमा इरिगेशन के मुताबिक नाला डेक में जो पानी गुजरने की गुंजाइश है वो 25,000 क्यूसेक है। नाला डेक में 20,000 क्यूसेक पानी आ जाने से जंडियाला और मगवाल के मकाम पर हिफाजती बंद ना होने की वजह से जो पानी का रुख है वो खेतों की तरफ हो गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ जो धान की खड़ी फसल है वो तबाह हो चुकी है और किसान इस टाइम शदीद परेशान है। अगर बात की जाए यहाँ पर इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया की तरफ से ना तो कोई यहाँ पे रिलीफ कैंप लगाया गया है और ना जानवरों के लिए खुश्क चारे का बंदोबस्त किया गया है। मैं आपको यहाँ पर अहम बात बताता चलूँ, जब हमारी किसानों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम इंतज़ामिया को बारहा एप्लीकेशनें दे चुके हैं कि हर साल यहाँ इस मकाम पर हिफाजती बंद ना होने की वजह से हमारा लाखों रुपये मालियत का नुकसान होता है, लेकिन हमारा इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी हमें रिलीफ नहीं दिया जाता। हमारा वज़ीर आला के आगे हमारा अपील है कि इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए ताकि हम हर साल इस नुकसान से बच सकें। जी राजनपुर की नवाही बस्ती पहूड़ के सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजार रहे हैं। मुतासरीन की मुश्किलात के बारे में बताएंगे कमर सिराज। जी मैं इस वक्त नवाही बस्ती पहाड़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर रोज का इस सैलाब ने तबाही मचा कर रख दी है। यहाँ के जितने भी मकीन थे इस वक्त मुतासिर सैलाब हो चुके हैं और ये मुतासिर सैलाब किन किन मुश्किलात से दो चार है हम इन मुतासिरीन सैलाब से ही पूछेंगे। सामने से परेशानी है, ईद पढ़ते असा के बिली सौकी थी वैसे बारिश आ गई, पानी इतना थी गए बेअमीक थी गए, कई जड़े से उठाई फत्ते पेरे क्यों नहीं निकता, असा मजबूर थे क्यों कोई शय कह नहीं असा कहने ना कोई बालन है ना गाह है। इंतहाई परेशानी से दो चार है। हमें तकरीबन 15 दिन हो गए यहाँ पर इस कच्ची सड़क पर हम पड़े हुए हैं, क्योंकि आज से 2 या 3 रोज कबल हमें इन्होंने टेंट दिए हैं। टेंट देने के बाद इन लोगों ने कोई चक्कर नहीं लगाया। हाँ, हमें जो खाना दिया जा रहा है वो खाना भी इंतहाई नाकिस खाना है जो हम खा नहीं सकते, वो अपने जानवरों को देते हैं, वो जानवर भी नहीं खाते। इस वक्त हालत ये है कि हमारे पास हमारे जानवरों के लिए चारा नहीं। ये लोग एक नहर के साथ जो कच्ची सड़क है वहां पर खवातीन और हज़रात सब के सब ये लाइन में पड़े हुए हैं। इनको कुछ टेंट दिए गए, लेकिन टेंट के साथ इनको जिला इंतजामिया की तरफ से किसी भी तरह की कोई सहूलत इनको मुहैया नहीं है। इनकी जो सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो ये है कि भी हमें खाना अच्छा दिया जाए, हमारे जानवरों के लिए चारा जो है वो मुहैया किया जाए ताकि हमारी ये जो मुश्किलात है वो हल हो सके। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब के स्कूलों में इंसदाद डेंगू मुहिम भी जारी है। गर्मियों की तातीलात खत्म होने के बाद सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। कराची में आज सुबह होने वाली बारिश के बायस तालीमी इदारों में हाजिरी मामूल से कम है। पंजाब और सिंध के कई स्कूल से अब तक पानी की निकासी नहीं की गई, जिसके बायस तालीमी सिलसिला मुतासिर होने का खदशा है। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में नए तालीमी सेशन के साथ पहले रोज़ तलबा की हाजिरी मामूल से कम रही। गुजरांवाला में मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म होने के बाद तालीमी इदारे खुल गए हैं, लेकिन बेशतर तालीमी इदारों में बारिश का पानी जमा होने से तालिब इल्मों को परेशानी का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे फहद बशीर से। आज देखिए, मौसम गर्मा की 2 माह की छुट्टियों के बाद आज से सरकारी और निजी तलीमी अदारे खुल गए हैं। सरकारी तलीमी अदारों में आज से ही नए तलीमी साल का आगाज़ भी हो गया है, लेकिन गुजरांवाला के जो बेशतर सरकारी तलीमी अदारे हैं वहाँ पर अभी भी बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से स्कूल आने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल GT रोड में मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी और गटरों का पानी जो है वो जमा है और स्कूल आने वाले बच्चे जो है वो इस गंदे पानी से गुजर कर क्लासरूम तक जाने पर मजबूर है। यही नहीं, क्लासरूम के आगे भी जो है 1.5 2 फुट पानी जमा है, जिससे ताफुन और बदबू जो है वो उठ रहा है। बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महकमा तलीम पंजाब के अगर SOPs की बात की जाए तो उनका ये कहना था कि तमाम सरकारी जो तलीमी अदारे हैं वहाँ पर डेंगू SOPs के तहत घास जो है वो काटी जाए और जो पानी है उसका निकास किया जाए, ताकि जो डेंगू है उसकी अफजाइश की रोकथाम हो सके। और जो बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं वो उन्हें ताफुन और बदबू की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो वालिदैन हैं उनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर तलीमी अदारों से पानी का निकास यकीनी बनाया जाए। जी, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हुकूमती काविशें। स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना ने कहा कि IMF जायजे की तकमील के लिए तमाम पेश की शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान जल्द माली मसाइल से निकलने वाला है। स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना ने मुश्तरका बयान में कहा है कि 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त के इजरा के लिए IMF बोर्ड का बाज़ाब्ता इजलास आइंदा हफ्तों में मुतवक्के है।
عالمی مالیاتی ادارے کے جائزے کی تکمیل کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ پاکستان کا معاشی بحران عارضی ہے، مالیاتی اور مانیٹری پالیسی دونوں سخت کر دی ہیں۔ روپے کی قدر وقتی طور پر گری ہے، اگلے چند ماہ میں روپے کی قدر بڑھ جائے گی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہو گئی۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 1.33% کمی کے ساتھ $97.31 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ برٹش کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت 1.04% کمی کے بعد $102.9 ہو گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے وفاقی وزیر خزانہ سے بجلی کے بلوں میں ٹیکس کی کمی کی سفارش کر دی۔ اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے وزیر خزانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مفتاح اسماعیل بھائی بجلی کے بل پر ٹیکس واپس لیں، تاجر پریشان ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں، امید ہے آپ کوئی حل نکالیں گے۔ لیگی رہنما کے ایک اور ٹویٹ میں مزید کہنا تھا کہ مفتاح اسماعیل نے آج تاجروں سے ملاقات کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، تاجروں کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ آگے بڑھیں گے۔ عمران خان نے اراکین اسمبلی کو نئے انتخابات کے لیے تیاری کا ٹاسک دے دیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا ہے کہ 6 سے 8 ہفتوں میں عام انتخابات کا بگل بچ سکتا ہے۔ قوم کی توقعات اب پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے عمران خان سے ملاقات کی، صوبے کے امور پر بریف کیا۔ لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے لاہور میں مصروف دن گزارا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی سمیت دیگر پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں نے عمران خان سے ملاقات کی۔ صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات سمیت چودھری پرویز الہی نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کابینہ کی تشکیل پر اہم مشاورت بھی ہوئی۔ پنجاب کابینہ میں کون کون شامل ہوگا، مختلف ناموں پر غور کیا گیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں اراکین اسمبلی سے ملاقات میں عمران خان کا کہنا تھا کہ 6 سے 8 ہفتوں میں آئندہ عام انتخابات کا بگل بچ سکتا ہے۔ اراکین اسمبلی اور پارٹی تنظیمیں عام انتخابات کی تیاری کریں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو 2 ہفتوں میں تنظیم سازی کا عمل مکمل کرنے کا بھی ٹاسک سونپ دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف سے ہاشم جواں بخت اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ملاقات کی۔ عمران خان نے ثانیہ نشتر کو احساس پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ہدایت کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ افسوس کا مقام ہے کہ سابق پنجاب حکومت نے غریب خاندانوں کی مدد کے لیے ہمارے اس شاندار پروگرام کو روکا۔ اس پروگرام کو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی۔ عمران خان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی سفین خان، شاہ محمود قریشی، راجہ بشارت، میاں اسلم اقبال، میاں محمود رشید نے الگ الگ ملاقات کی۔ شفقت محمود نے سابق حکومت کے انتقامی مقدمات بارے قائم کمیٹی کی رپورٹ پیش کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے سرگودا ڈویژن کے ارکان پنجاب اسمبلی نے بھی ملاقات کی۔ عمران خان کی زیر صدارت لاہور اور گوجرانوالہ ڈویژن کے ارکان اسمبلی، اقلیتی اور مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کا اجلاس بھی ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جس دلدل میں ہمیں پھنسایا گیا اس سے نکلنا آسان نہیں ہے، ان سے حکومت نہ لی جاتی تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ گوادر کو تباہ کر دیا گیا، گہری ترین بندرگاہ کی گہرائی اب صرف 11 فٹ رہ گئی ہے، ریت نے اسے بھر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ جانتے ہیں۔ جس دلدل میں اس نے ہمیں پھنسایا ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہے۔ ایسے معاہدے کیے ہیں، میں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اور ذمہ دار لوگوں کے وہ انٹرویوز دکھا سکتا ہوں، وہ تقریر دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے تو ملک کو بیچ دیا ہے، ہم نے تو آئی ایم ایف کو اپنا ملک جو ہے وہ گروی رکھ کے دے دیا ہے، انگوٹھے لگا لیے ہم سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور وہ گوادر کہ جو ایشیا میں دوسرے نمبر کا سب سے گہرا ترین بندرگاہ تھا، اور آج وہ گہرا ترین سمندر اس وقت صرف 11 فٹ کا رہ گیا ہے، ریت نے آ کر اس کو بھر دیا ہے۔ ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کہہ رہے تھے $25 ارب ہمارا ریزرو میں پڑا ہوا ہے، جو ہی حکومت بدلی اور ہم نے پتہ لگایا تو 8 ارب تھا۔ جب آخری فیصلہ ہو رہا تھا، جو میں اناؤنس کر رہا تھا، اس آخری الفاظ کو طے کرنے میں میاں نواز شریف صاحب زوم پر موجود تھے، اور ان کے اتفاق رائے سے وہ بیان تیار ہوا۔ اس میں تو یہی تھا کہ حکومت ٹائم پورا کرے گی، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ ملک کے ان شہریوں، ان جوانوں سے ہمدردی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ملک کو تباہ کرنے میں حصہ دار بننا ہے، اور اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا۔ پشاور میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ کھانا پکانے کے اوقات میں گیس کا غائب ہونا معمول بن گیا۔ دنیا نیوز کے نمائندے ذاکر اللہ اس وقت فقیر آباد کے علاقے میں موجود ہیں، جن سے مزید جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، پشاور میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے بھی عوام کو انتہائی پریشان کر دیا ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو گرمیوں کے موسم میں زیادہ تر سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ گرمیوں کے سیزن میں بھی ہو رہا ہے۔
यहाँ पे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहते हैं कि जब इस्तेमाल का टाइम होता है तो उसी वक्त यहाँ पे गैस जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है या कम प्रेशर होती है। तो शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हम तो ख़ुद हैरान हैं जी, जब चाय और खाना पकाने का टाइम होता है तो गैस होता नहीं है। गर्मियों में ये हाल है तो मेरे ख्याल में अभी से हमने कुछ ईंधन वगैरह जमा करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में तो फिर इसका बेड़ा बिल्कुल गर्क होगा और हमें गैस और बिजली प्रोवाइड की जाए। लेकिन दिन ब दिन गैस लोड शेडिंग ज़्यादा होती जा रही है, बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा होती जा रही है, हमें समझ नहीं पड़ रही कि हम क्या करें। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का यही कहना है कि गर्मियों के मौसम में भी सुई गैस की इंतहाई मुश्किलात है। यहाँ पे लोड शेडिंग के दौरानिए में भी इजाफा कर दिया गया है। अगर सुबह हो, दोपहर हो या शाम को जो इस्तेमाल करने का टाइम होता है तो उसी वक्त सुई गैस जो है वो गायब हो जाती है या प्रेशर जो है वो इंतहाई कम होती है। यहाँ पे जो ईंधन वगैरह है या सिलेंडर वगैरह है वो भरवाने पड़ते हैं और उसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है, तो इसी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। जी यूँ तो पार्क्स शहरियों की तफरीह के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन फैसलाबाद में इंतज़ामी गफलत के बायस रिहायशी इलाकों में बनाए गए पार्क्स बारिश का जमा होने से बीमारियों की आमाज का बन गए हैं। तफसीलात कमर इरशाद से। फैसलाबाद में शहरियों की तफरीह के लिए 348 पार्क्स में से रिहायशी इलाकों में बनाए गए बेशतर पार्क्स बारिशों के बाद झील का मंजर पेश करने लगे। पीएचए की गफलत के बायस बारिश होने के कई दिन बाद भी अलामा इकबाल कॉलोनी, नाजमाबाद, धोबी घाट समेत मुख्तलिफ इलाकों के पार्क से पानी ना निकाला गया। इलाका मकीन इंतजामिया की कारकर्दगी से परेशान है। इधर पानी इतना भर जाता है, कोई भी पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। इतनी गंदगी है, मक्खी है, मच्छर है, ज़ाहिर बात इससे बच्चे बीमार होते हैं। बदकिस्मती से हमारे इलाके के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने हमारे बच्चों को ऐसा माहौल दिया हुआ है तफरीह के लिए। बच्चे हमारे जो हैं इधर ही खेलते हैं, ठीक है, उन्होंने कहाँ जाना है और कोई जगह नहीं है उनके लिए खेलने के लिए, ठीक है। परेशानी ये है कि अब ये पानी भरा हुआ है, इंतज़ामिया को कोई फिक्र नहीं है। कई दिन तक पानी की निकासी ना होने से पार्क्स मच्छरों की अफजाइश और बीमारियां फैलाने की आमाजगाह बन गए हैं। तर्जुमान पीएचए कहते हैं कि पानी निकालने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया है। हमने स्पेशल टीमें भी जो हैं वो तश्कील दी हैं और डिप्यूट की हैं, सिर्फ स्पेसिफिकली डी वाटरिंग के हवाले से। हमें पब्लिक की तरफ से भी काफ़ी शिकायत थी, ख़ास तौर पे ऐसे पार्क्स जो कि पॉपुलेटेड एरिया में वाक़ हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि पीएचए के मुलाजमीन को पानी की निकासी के लिए बारहा दरख्वास्तें की, लेकिन कोई अमल ना हो सका। इंतजामी गफलत के बाइस फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में बने पार्क्स शहरियों में तफरीह फराहम करने की बजाय बदबू और ताफुन पैदा करने लगे। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ कमर इरशाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आज़म चमन, किला सैफुल्ला, खशनोब में खैमा बस्ती का दौरा करेंगे। NDMA चेयरमैन की रेस्क्यू, रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। जी यासिर, बताएगा इस दौरे का क्या शेड्यूल होगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा जो है वो पहुँच गए हैं और आज कोयटा में जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनका दौरा करेंगे। रास्ते में NDMA के चेयरमैन ने रेस्क्यू, रिलीफ और इमदादी कार्रवाई पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी है। और कोयटा का जो दौरा है ये मौलाना अब्दुल वासे जो कि हैं JUIFA के, उनकी जानिब से ये उनकी जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा का दौरा किया है और तमाम तर जो सैलाब के बाद की सूरत हाल है और उसके बाद जो मुतासरा इलाके हैं उनका दौरा कर रहे हैं। और इसमें NDMA के चेयरमैन ने रेस्क्यू, रिलीफ और इमदादी जो काम है उनके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी है। जी बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपडेट किया। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास समेत दीगर फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ियाउल हक शहजाद से। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से उच्च शरीफ के मजीद मुतादिद मवाज़ियात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बख्तियारी के मजीद इलाके बस्ती अगरानी, बस्ती कसमानी, बस्ती जाम और दीगर बस्तियाँ सैलाबी पानी की लपेट में हैं, जिससे लोगों की फसलें कपास, तिल, मूंग और दीगर फसलें बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। बख्तियारी से शिकरानी की जानिब जाने वाली मेटल रोड भी इस सैलाबी पानी की नज़र हो चुकी है।
और एक पुल बहने से वहां से मवेशी गिरकर 2 कीमती मवेशी भी हलाक होकर सैलाबी पानी में बह चुके हैं। लोग शदीद खौफ और हरास का शिकार हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के कोई रिलीफ कैंप्स यहाँ पर कायम नहीं किए गए और वो खुले आसमान तले इस वक्त मौजूद हैं और ना ही उन्हें किसी किस्म का अपने माल मवेशी का कोई चारा फराहम किया जा रहा है और ना ही उन्हें कोई इमदादी राशन दिया जा रहा है। हुकूमत फिलफौर यहाँ पर इमदादी कैंप का क़याम अमल में लाए ताकि सैलाब ज़दा जो लोग परेशान पहले से ही परेशान हाल हैं उनको ज़रा रिलीफ मिल सके। जी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने रेस्क्यू 1112 का दायरा कार वसी करने का फैसला कर लिया। रवां बर्ष सूबे की तमाम तहसीलों में रेस्क्यू 1112 को तोसी देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि रवां बर्ष पंजाब की मज़ीद 86 तहसीलों में इमरजेंसी सर्विस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार रवां बर्ष पंजाब के मज़ीद 27 अजला तक बढ़ाया जाएगा। उनका मज़ीद कहना था, पंजाब में रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस हमने शुरू की। आज ये इदारा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर अपनी पहचान रखता है। डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारी ज़मीर, बताइएगा इस हवाले से। डॉलर का रेट वैसे निस्बतन पिछले हफ्ते से बुलंद तरीन सतह से कम है, लेकिन इजाफा जरूर हुआ है। कल रात को जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड स्टेट बैंक जॉइंट स्टेटमेंट ये बताया कि रुपये की कीमत में सबसे अहम वजह जो है वो गिरने की वो करंट अकाउंट खसारा और सियासी बेचैनी या अनसर्टेनिटी है। लेकिन उनको उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में रुपये की कदर में इजाफा हो जाएगा, रिकवर कर जाएगा, इसलिए कि IMF की बोर्ड मीटिंग का जल्द ऐलान मुतवक्किल है जिससे 1.2 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे। दूसरा ये कि डॉलर की डिमांड भी थोड़ी स्लो हुई है, कुछ ऐसी ओपन नहीं हो रही किल्लत की वजह से जो इम्पोर्टर्स के पास डॉलर अवेलेबल नहीं। बज़ाहिर ये लगता है कि एक आध हफ्ते के अंदर नेक्स्ट वीक प्रोबेबली थोड़ी रिकवरी अच्छी देखी जाएगी। जी हारी साहब, ये भी कहिएगा कि IMF से पैसे कब तक मिलेंगे और पैसे मिलने के बाद कीमत में कब तक किस हद तक इस्तेहकाम आएगा? मतलब 1.2 बिलियन डॉलर्स मिलेंगे। इसकी डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगस्त के 3rd वीक में 1-2 दिन में उसकी फाइनल डेट आ जाएगी। आपने जैसे फरमाया है कि रिकवरी, तो उससे पहले ही हम उम्मीद करते हैं कि जो डॉलर जो है वो तकरीबन 2 से 3 रुपए गिरेगा और जब अप्रूवल आ जाएगी और उसके बाद दूसरी जो जैसे UAE से पैसे मिलने हैं, साउथ से एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से, अगर कुल मिला के हमें 3 से 4 अरब डॉलर मजीद यकीन दहानी हो जाती है और वो अगस्त के आखिर या सितंबर में तो हम मजीद देख सकते हैं कि शायद 2 से 4 रुपए, मतलब इन ओवरऑल 5 से 7 रुपए तक डॉलर की इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। जी हारी ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। PTI के मजीद 11 अरकानी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से आज या कल इस्तीफ़े मंजूर किए जाने का इम्कान है। मखसूस नशिस्तों पर भी बाज़ अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे, ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। PTI के मजीद 11 अरकानी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से आज या कल इस्तीफ़े मंजूर किए जाने का इम्कान है। ज़राए का बताना है मखसूस नशिस्तों पर भी बाज़ अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे, तो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से आज या कल इस्तीफ़े मंजूर किए जाने का इम्कान है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। जी यासिर, बताएगा ज़राए क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 मजीद अरकानी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने का फैसला जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से किया गया है और स्पीकर कौमी असम्बली ने आज या कल इस्तीफ़े मंजूर करने के हवाले से जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को, और इसमें मखसूस नशिस्तों पर भी बाज़ अरकान के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर किए जाएंगे। इससे कबल जो है वो पहले 11 अरकान कौमी असम्बली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है उनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए हैं। अब दोबारा से 11 मजीद अरकान के जो इस्तीफ़े वो मंजूर किए जाएंगे और इस हवाले से कौमी असम्बली की जानिब से दोबारा जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिखा जाएगा
کہ ان ارکان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، لیکن اس سے قبل جو 11 ارکان کے استعفے منظور کیے گئے ہیں اور جو لیٹر لکھا گیا ہے ان کے ابھی تک تاحال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے استعفے منظور نہیں کیے گئے، لیکن اب قومی اسمبلی کی جانب سے آج یا کل مزید 11 ارکان قومی اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ان کے استعفے منظور کیے جانے کا امکان ہے۔ جی بہت شکریہ یاسر ملک، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھمکی آمیز بیان مزید انتشار پیدا کریں گے۔ 3 روپے پیٹرول میں کمی عوام سے مذاق کے مترادف ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں شیخ رشید کا کہنا تھا، چاکلیٹ بیچنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں آٹے اور گھی کا قحط پڑنے والا ہے۔ حکمرانوں کے ذاتی کارخانے ٹھیک چل رہے ہیں، جب 38% مہنگائی بڑھے گی تو فورن ریزرو کم ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا، ہر مہینے 200 فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، 100% کرائم بڑھ گیا ہے۔ اگر ہمت ہے تو وزراء پی ڈی ایم کے اجلاس کی بجائے عوام میں جا کر اپنی صفائی پیش کریں۔ آگے بڑھیں گے۔ کراچی سٹی کورٹ میں دعا زہرا کا ایم ایل او کرانے کا معاملہ، عدالت نے تفتیشی افسر کی ایم ایل او کرانے کی درخواست مسترد کر دی۔ مقدمے کا ضمنی چالان پیش کرنے کے لیے تفتیشی افسر نے مہلت مانگ لی۔ عدالت کا تفتیشی افسر کو 6 اگست تک ضمنی چالان پیش کرنے کا حکم۔ سٹی کورٹ میں دعا زہرا کا ایم ایل او کرانے کا معاملہ، عدالت نے تفتیشی آفیسر کی ایم ایل او کرانے کی درخواست مسترد کر دی۔ مقدمے کا ضمنی چالان پیش کرنے کے لیے تفتیشی آفیسر نے مہلت مانگ لی۔ عدالت کا تفتیشی آفیسر کو 6 اگست تک ضمنی چالان پیش کرنے کا حکم، تو مقدمے کا ضمنی چالان پیش کرنے کے لیے تفتیشی آفیسر نے مہلت مانگ لی ہے۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کی ایم ایل او کرانے کی درخواست مسترد کر دی۔